गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि अपन ने पहले आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हैं, अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में हमने सब तरह के क्वेश्चन देख लिए थे कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आईआईटी में या फिर तुम्हारे नीट वगैरह में। जिस तरह के क्वेश्चन भी बनने होते हैं वो मैं आपको पढ़ा चुका। अब सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो सकता है। थ्योरी हम जितनी पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं कहां पर, कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में जो एक डिफरेंस था, वो डिफरेंस क्या था? आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली एक एटम से दूसरे एटम पर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हम देख रहे थे कि एक तरफ मेटल होता है या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, दूसरी तरफ नॉन मेटल और होता है या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या हाईली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी ज्यादा होती है वैसे एलिमेंट होते हैं। तो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है, जिससे उनमें चार्ज का फॉर्मेशन होता है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट हुए होते हैं। ठीक है, वो बात तो वहां पर थी। कहां पे, आयनिक बॉन्ड में। कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से एक एटम से दूसरे एटम की तरफ नहीं जाता, यहाँ पर शेयरिंग होती है। दे आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। मतलब जिस तरह से आयनिक बॉन्ड बन रहा था वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, और मैंने आपको बताया भी था कितना होना चाहिए, 1.7 और मोर। ठीक है, उतनी बात की थी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इस डिजिट से कम वैल्यू है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तब वहां पर इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से अपनी तरफ नहीं खींच पाता। तो क्या होता है, वहां पे शेयरिंग होती है। जब नहीं कुछ भी बॉन्ड तो बनाना है तो वहां पर क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो हमने कुछ एग्जांपल भी देखे थे, जैसे HCl था, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये शेयर कर लेते हैं आपस में। चार्ज का सेपरेशन होता है, मैं यूं नहीं बोलूंगा कि चार्ज का सेपरेशन नहीं होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन जो पेयर है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के जो पेयर होते हैं, वो उस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। कंप्लीट मूव नहीं करते, बस थोड़ी शिफ्टिंग हो जाती है। उससे पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है, वहां पर फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, ऐसे ही हमने सेकेंड एग्जाम्पल भी देखा था। सेकेंड एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, अमोनिया का। अमोनिया में क्या था, नाइट्रोजन, जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन थे। हाइड्रोजन 3 थे और सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, और वो क्या हो चुका है, शेयर हो चुका है। इसी तरह वाटर की बात की थी। वाटर में ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं, इसको शेयर कर लेते हैं। क्लियर है यहां तक बात? तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं कि यहां पर आगे होता क्या है। अब क्योंकि मुझे इसे आगे के बाद बताना है, तो मैं इससे पहले आपको एक चीज और बता देता हूं। यहाँ पे एक टर्म यूज होता है, यहाँ पर एक टर्म यूज होता है, और उस टर्म को हम बोलते हैं कोवैलेंसी। क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी। ठीक है, आप पढ़ चुके होंगे या थोड़ा बहुत समझते होंगे इसके बारे में, फिर भी मैं बताऊंगा आपको कि क्या होती है कोवैलेंसी। तो देखो, कोवैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, कोवैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी बोलते हैं। मतलब कितना बॉन्ड का वो फॉर्मेशन कर सकता है, उसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है। ठीक है, तो जनरली तो हम बात करते हैं कि कोवैलेंसी को निकालने का तरीका क्या होता है कि उसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर कोई एटम है, जैसे मैं बात करूं किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसकी जो कोवैलेंसी होती है, उसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, 1। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी कोवैलेंसी 1 होती है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, 2। ठीक है,
अगर 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 3 इलेक्ट्रॉन है तो कोवेलेंसी कितनी होती है 3, और अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो कोवेलेंसी होती है 4। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। लेकिन यहां के बाद थोड़ा रूल चेंज हो जाता है। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो आपको क्या करना है, उसे 8 में से माइनस करना है। 8 माइनस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 कितना हो जाएंगे 3। ठीक है, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी 3। 5 इलेक्ट्रॉन है तो किसी के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कोवेलेंसी कितनी होगी 3, मतलब वो 3 बॉन्ड बना सकता है। जिस अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2, उसकी कोवेलेंसी कितनी होगी 2। किसी के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1, उसकी कोवेलेंसी 1। और किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 8 उसकी कोवेलेंसी होगी 0, मतलब वो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन की बात करूं, जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी कोवेलेंसी भी 1 ही होती है, वो एक ही तो बॉन्ड बनाता है। 2 इलेक्ट्रॉन हो जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की कोवेलेंसी कितनी होगी 2, वो 2 बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे MgCl2 हो गया। ठीक है, BeCl2 बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मतलब सेकंड ग्रुप के सारे मेंबर। ये जनरली बिलोंग करते हैं कौन से, फर्स्ट ग्रुप से। ठीक है, और ये बिलोंग करते हैं कहां से, सेकंड ग्रुप से। तो ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करेंगे जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसे एल्यूमिनियम आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम क्या करेंगे, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो कोवेलेंसी 3, जैसे AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वेल कोवेलेंसी 4, जैसे CH4 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। 5 इलेक्ट्रॉन जैसे फॉस्फोर, जैसे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने बॉन्ड बना सकते हो, 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा उसको चार्ज किया जा सके तो 4 बॉन्ड भी बन सकते हैं, और ठीक है, और 5 बॉन्ड भी बन सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। किसी के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 बॉन्ड बना सकता है, इवन 6 भी बना सकता है। ठीक है, किसी के 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 बॉन्ड बनाएगा, 7 भी बना सकता है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो कोई बॉन्ड नहीं बनाता, वो तो फिर इनर्ट गैस वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो ये तो जनरल आइडिया है, आपको बस याद रखना है ए से, बाकी बहुत सारे चेंजेस इसमें भी आएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम बहुत सारी नई नई चीजें भी यहाँ पे सीखते जाएंगे। अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये कोवेलेंसी ये होता है, कोवेलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में कोई एटम कितने बॉन्ड बना सकता है वो उसकी कोवेलेंसी होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। चेंज हो सकता है, यहाँ के बाद चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वो हम बात करेंगे जब उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे कोवेलेंसी भी इंक्रीज हो सकती है। जनरली थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है वो अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड पीरियड का मतलब जैसे, सेकंड पीरियड का मतलब जैसे नाइट्रोजन, उसकी कोवेलेंसी तो 3 होती है, लेकिन अगर मैं उसी ग्रुप का फास्फोरस की बात करूं तो उसकी कोवेलेंसी 5 भी हो सकती है, जैसे PCl5। फास्फोरस का आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वो PCl5 बना सकता है, 5 भी हो सकती है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे उसको, डिस्कस करेंगे उसको आगे। अभी अपन थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं अमोनिया की बात करूं, अमोनिया NH3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होगी, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रखा है 3, यहाँ पे कोवेलेंसी कितनी होगी यहाँ पे नाइट्रोजन की 3। ठीक है, और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक ही तो बॉन्ड बना रखा है। 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3 अलग अलग एटम है, पर सबने सिंगल बॉन्ड ही तो बनाया है। मतलब एक हाइड्रोजन की बात करूंगा तो उसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, एक ही होगी। पर नाइट्रोजन तो एक है, उसने 3 हाइड्रोजन को जोड़ रखा है तो उसकी कोवेलेंसी 3 हाइड्रोजन है, सबने एक एक नाइट्रोजन को पकड़ रखा है तो कोवेलेंसी 1। ठीक है, जैसे अगर मैं H2O की बात करूं, वाटर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी होगी 2, क्योंकि उसने 2 हाइड्रोजन को क्या कर रखा है, बॉन्ड बना रखा है 2 हाइड्रोजन से। और वैसे भी हम जानते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है,
हाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या कर सकते हैं 8 में से माइनस करें तो कोवेलेंसी आ जाएगी 2, और हाइड्रोजन की यहाँ पे वापस क्या हो जाएगी कोवेलेंसी 8। ठीक है, जैसे अगर मैं PH3 की बात करूं तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। ठीक है, तो 8 में से 5 गया तो 3, यहाँ पे कोवेलेंसी कितनी है फॉस्फोरस की 3। डायरेक्टली देख सकते हो फॉस्फोरस 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, तो कोवेलेंसी 3, और हाइड्रोजन की कितनी यहाँ पर 1। PCl5 की मैं बात कर सकता हूँ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो फॉस्फोरस की यहाँ पर वैलेंसी कितनी है कोवेलेंसी 5। मैंने आपसे कहा था थर्ड पीरियड के एलिमेंट अपनी कोवेलेंसी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत जल्दी अपन को कदम नहीं बढ़ाना है, धीरे धीरे चलेंगे, समझ समझ के चलेंगे। ठीक है, तो क्लोरीन की यहाँ पे कितनी होगी कोवेलेंसी वापस 1, क्योंकि 5 क्लोरीन है, 5 एक फॉस्फोरस के साथ जुड़े हुए। ठीक है, जैसे अगर और मैं बात करूं तो हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम ब्रोमाइड AlBr3, तो एल्यूमिनियम की यहाँ पे कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 ब्रोमीन को इसने क्या कर रखा है बॉन्ड बना रखा है, जैसे कुछ इस तरह से AlBr, Br और Br। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ने कितने Br को ले रखा 1 2 3, तो 3, और Br की बात करें ब्रोमीन की तो एक ब्रोमीन ने एक ही तो एल्यूमिनियम को पकड़ रखा है, तो कोवेलेंसी कितनी होगी इसकी 1। आती है बात समझ में? तो ये हमारा क्या होता है कोवेलेंसी। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जनरली यूजुअली अगर मैं बात करूं तो कोवेलेंसी फिक्स होती है, सभी एलिमेंट्स की कोवेलेंसी फिक्स होती है। ठीक है, सभी एलिमेंट्स की कोवेलेंसी क्या होती है फिक्स होती है जनरली। तो यूजुअली मैं क्या बोल सकता हूं, यूजुअली द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट आर फिक्स्ड, यूजुअली द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट आर फिक्स्ड। ठीक है, यूजुअली क्या होता है वैलेंसी एलिमेंट की क्या होती है फिक्स्ड, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन आ सकता है यहाँ पे, एक्सेप्ट इफ एलिमेंट हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, vacant d orbital, then these element show variable valency, अगर इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो तो ये अपनी वैलेंसी को क्या कर सकते हैं वेरिएबल कर सकते हैं, अलग अलग दिखा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखता हूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 और 2p2 यही होता है। तो ये 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 and 2, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 and 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 and 2। चलो आगे भी चलते हैं इससे, 1s2 2s2 2p, 2p के बाद क्या होता है 3s आएगा, पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है उनके पास, ऑर्बिटल तो प्रेजेंट है, ऑर्बिटल तो चलते जाएंगे। अरे मेरे पास 3 घर है, एक के बाद एक के बाद एक, और मैं अकेला हूं तो किसी एक घर पे रहूंगा, इसका ये मतलब थोड़ी कि मेरे पास आगे जाने की जगह ही नहीं है, किसी एक जगह पे रुकूंगा। मेरा कोई मेहमान आ गया तो उसको अगले घर में शिफ्ट कर दूंगा, मतलब मेंबर्स बढ़ गए तो उनको और शिफ्ट कर दूंगा, और मेंबर बढ़ गए तो और शिफ्ट कर दिया। इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास वो चीज है ही नहीं, हाँ मेरे इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं रह रहे, अभी मेरे पास कम इलेक्ट्रॉन है तो किसी और एक ऑर्बिटल में रहेंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ मेंबर बढ़ते जाएंगे उन ऑर्बिट्स को मैं यूज करता जाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर कि हमारे पास कार्बन के पास 3s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना ही 3p में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ना ही 3d में इलेक्ट्रॉन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब देखो क्या होता है यहां पर, देखो एक एनर्जी लेवल से मैं यहाँ पे 3s बना देता हूं, ये 3s और ये 3p खाली है और ये 3d। ठीक है,
अब मुझे बताओ, ये तो जो है हायर एनर्जी लेवल पे है, मैं इसको नीचे बना देता हूं, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा 3s, ये तुम्हारा 3p और ये 3d, और तीनों ही क्या है वैकेंट। ध्यान से देखना बच्चों, ये हायर एनर्जी लेवल पे है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है। अच्छा, इस 1s सॉरी ये 2s और ये 2p और ये 1s। तो हम क्या देख रहे हैं, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन थे जिसकी एनर्जी लेवल सबसे कम थी, सबसे लो पर थी। एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो सबसे कम एनर्जी 1s की। उसके बाद 2s और 2p की, और उसके बाद 3s और 3p। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है 1, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ऊपर जा सकता है क्या? नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी लेवल पर शिफ्ट हो सकता है। इस इलेक्ट्रॉन को मैं एक्साइटेड करके यहाँ पे ला सकता हूं, ठीक है। जैसे कल अपन ने बात की थी क्रोमियम के केस में, तो क्रोमियम के केस में सेम एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहा था, पता है ना, सेम एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहा था। पर यहां पर ये पॉसिबल है क्या? ठीक है, देखो यहां पर ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये एक तो जब बॉन्ड, देखो अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट नहीं हो पाता, कार्बन को इतनी एनर्जी नहीं मिलती। लेकिन जब कोई बॉन्ड बनाने आएगा इससे, जैसे हाइड्रोजन, तो वो अपनी एनर्जी लगाएगा इस पर। ये अकेला तो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन जब हाइड्रोजन आएगा तब इसको इतनी एनर्जी मिल सकती है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहां चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहां पर आ जाए। तो कितने हो गए 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही कार्बन की कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। चलो नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन में यहां पर देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे 1s2 2s2 2p3। क्या नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन 2p3 से इधर एक्साइट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सेकंड एनर्जी लेवल है और ये थर्ड एनर्जी लेवल है, और एनर्जी लेवल मतलब सेम एनर्जी लेवल पे हो तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है, लेकिन अपर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप क्या देखते हो यहां पर, आप यहां पर देखोगे यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के, यहाँ पे 1s2, ये 1s2, ये 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2p3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब मुझे बताइए कि क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन को कहीं और एक्साइट कर सकता है क्या? क्या नाइट्रोजन का ये 2s का इलेक्ट्रॉन कहीं और एक्साइट हो सकता है? ऊपर तो जा नहीं सकता, यहां पे जगह है ही नहीं। तो अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी कोवेलेंसी भी कितनी हो जाएगी? सिर्फ 3, ठीक है। तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 3s0 3p0 और 3d0, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, तो देखो 1s सबसे लो एनर्जी लेवल पर, ये एनर्जी को ऊपर की तरफ जाता हुआ, ठीक है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, देन 2s और 2p दोनों सेम एनर्जी लेवल पर है, दोनों ही सेकंड शेल है 2 और 2, तो ये 2s और 2p, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन 2, और यहाँ पे 1 2 3 4, और ये 3s जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 3p जिसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये 3d जिसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या ये एक्साइट होकर ऊपर जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। मैंने क्या कहा, एनर्जी लेवल सेम एनर्जी लेवल पर ट्रांजिशन हो सकता है, अपर एनर्जी लेवल पर नहीं होगा, ठीक है। क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां पर कहीं और एक्साइट हो सकते हैं क्या? नहीं, सब जगह फिल। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी 2। इसी तरह अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, तब भी इसकी यहाँ पे 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो कोवेलेंसी 1। नियोन की बात करूंगा तो सभी भर जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाएगा ना अपनी जगह पे ना कहीं और सारे पेयर्ड होंगे
तो कोवेलेंसी 0, कहीं और बॉन्ड सभी ने हाथ पकड़ रखा है, मैं किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, हम ही खुश है आपस में हाथ जोड़ के, हाथ बात क्लियर है बात। लेकिन ये तो सेकंड पीरियड के मेंबर है, लेकिन जैसे ही मैं थर्ड मेंबर में आता हूं, जैसे कार्बन के नीचे कौन होता है, सिलिकॉन, या फिर मैं बात करूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नीचे कौन होता है, फास्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15, और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p6 3s2 3p3 3d0, यही होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल कर दो 1 2 1 2 3। अच्छा, आपने क्या देखा था, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 5-5 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी कोवेलेंसी 3 होनी चाहिए। बिल्कुल, फास्फोरस की कोवेलेंसी भी 3 है क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन की कोवेलेंसी भी 3 है। लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं था, लेकिन फास्फोरस के पास देखो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये 3d ऑर्बिटल इसका पूरा वैकेंट है। अब चाहे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर एक्साइट कर सकता है, सेम एनर्जी लेवल है, सेम एनर्जी लेवल है, तो थोड़ा सा एनर्जी मिलते ही दूसरा एटम आएगा तो वो अपनी एनर्जी थोड़ी देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहां पे आ जाएगा, यहाँ पर। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करके कहां पे ले आएगा, यहाँ पर। अब मुझे बताओ इसमें टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, है ना मजेदार बात। नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही ग्रुप के मेंबर है, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी फिक्स होती है 3, लेकिन थर्ड पीरियड का मेंबर फास्फोरस, उसी ग्रुप का मेंबर पर थर्ड पीरियड का मेंबर फास्फोरस 2 कोवेलेंसी शो कर सकता है, एक तो 3 जैसा नाइट्रोजन करता था, और एक 5, और इसके पीछे का रीजन क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन को डी में एक्साइट कर सकता है। काफी बार 11th क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि नाइट्रोजन NCl3 बना सकता है पर NCl5 नहीं बना सकता, और सेम ग्रुप का फास्फोरस PCl3 भी बना सकता है और PCl5 भी बना सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, मैं जब पढ़ता था तब भी पूछा गया ये क्वेश्चन, तो आप सोचो कितना कॉमन, इतने साल बाद भी पूछा जा रहा है। नाइट्रोजन NCl3 बनाता है पर NCl5 कभी नहीं बनाता, ठीक है। फास्फोरस PCl3 बनाता है और PCl5 भी बनाता है, जबकि दोनों ही सेम ग्रुप के मेंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, नाइट्रोजन डोंट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए अपनी कोवेलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर सकता, जबकि फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, दैट्स व्हाई दे एक्सपैंड देयर कोवेलेंसी। क्लियर है बात यहाँ तक। चलो अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल और देके खत्म करता हूं, क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। क्या बढ़ाना है, बस 5 इलेक्ट्रॉन कर देना है यहाँ पे, बाकी सब कुछ तो ऐसे ही है, इसको फिल कर दो, पहले वाला भी फिल ही था उसमें, मैं भूल गया ऐसे करना, ठीक है, आप कर देना इसको। चलो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसको पहला जैसे करो, अब P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ठीक है। अच्छा, इस हिसाब से देखा जाए तो कोवेलेंसी कितनी होगी, कोवेलेंसी कितनी होगी 1, क्योंकि क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होनी चाहिए, 8 - 7 1, बिल्कुल सही, जैसा कि फ्लोरीन में होता है। लेकिन मजेदार बात क्या है, सेम एनर्जी लेवल पे इसका 3d खाली है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कर सके यहां पे ला सकता है, तो कोवेलेंसी कितनी हो गई 3। क्लोरीन 1 भी शो कर सकता है, क्लोरीन 1 2 3 कोवेलेंसी 3 भी शो कर सकता है, क्लोरीन चाहे तो कोवेलेंसी 5 भी शो कर सकता है, 1 2 3 4 5, और चाहे तो कोवेलेंसी 7 भी शो कर सकता है। एक एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड करो, उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे, कोवेलेंसी बढ़ती जाएगी, है ना मजेदार बात। तो क्लोरीन के अंदर वो एक प्रॉपर्टी है जो फ्लोरीन के पास नहीं है, या ऑक्सीजन के पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो सल्फर के पास है, या फास्फोरस के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो नाइट्रोजन के पास नहीं है, और वो कौन सी है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, बाकी थर्ड पीरियड के बाद जितने भी पीरियड्स है उन सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। आई होप आपको बात समझ में आ चुकी होगी,
ठीक है, तो ये कोवेलेंसी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। हम आगे चलते हैं, आपको कोवेलेंसी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे बीबीटी पढ़ाना है तो मुझे ये सब जरूरत पड़ेगी कोवेलेंसी की और वैकेंट डी ऑर्बिटल वगैरह की। ठीक है, आगे चलते हैं बात।